Ton Riwayat. एक हरे भरे जंगल में नीमो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी चहचहा रही थी। जंगल जीवन से भरपूर था, नदियां कल-कल बह रही थीं और फूल खिले हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जंगल सूखने लगा, नदियां पतली पड़ गईं और पौधे मुरझाने लगे। नीमू ने देखा कि उसके दोस्त उदास थे, पानी की कमी से सब परेशान थे। एक दिन उसने बड़े बूढ़े उल्लू को कहते सुना, क्रिस्टल रोड ही एकमात्र आशा है। उल्लू ने एक रहस्यमयी रास्ते की कहानी सुनाई जो एक छिपे हुए झरने तक जाता था। कोई भी कभी उस क्रिस्टल रोड को खोज नहीं पाया था, पर नीमू के छोटे से दिल में आशा जगमगा उठी। मैं उस रास्ते को ढूंढूंगी। अगली सुबह उसने बिना किसी को बताए अपना सफर शुरू कर दिया। जंगल के सूखे रास्तों पर वह अकेली उड़ रही थी, दिल में एक लक्ष्य लिए। वह एक सूखे नाले के पास से गुजरी जहां भद्र भालू सो रहा था। भद्र हमेशा की तरह चिड़चिड़ा और उदास था, उसकी भूख उसे सता रही थी। नीमू ने सोचा, शायद इसे भी पानी की तलाश है। उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। भद्र उठा और सुस्ती से चलने लगा, खाने की तलाश में। नीमू उसकी बड़ी बड़ी चालों का पीछा करती रही, कभी पत्थरों के पीछे, कभी हवा में। भद्र ने एक सूखे बेरी के पेड़ को देखा, लेकिन उसमें कोई फल नहीं था। वो जोर से गर्जा, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब सूख गया है। नीमू ने देखा उसकी आंखें नम थीं, वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसने उड़कर भद्र के सिर पर बैठकर फुसफुसाया, मैं तुम्हें पानी ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। भद्र ने पहले तो उसे झटकने की कोशिश की, मुझे अकेला छोड़ दो छोटी चिड़िया। पर नीमू अड़ी रही, मैं क्रिस्टल रोड को जानती हूँ जो झरने तक जाती है। भद्र ने अनिच्छा से उसका साथ देना स्वीकार किया। ठीक है, पर अगर कुछ नहीं मिला तो? उनका सफर शुरू हुआ। नीमू आगे उड़ती, रास्ता बताती और भद्र पीछे पीछे चलता। एक बार एक बड़ा पत्थर रास्ते में आ गया। भद्र रुक गया, मैं इसे पार नहीं कर सकता। नीमू ने छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठे किए और भद्र को इशारा किया, इस पर चढ़ो। भद्र ने हिम्मत की, नीमू की मदद से वह पत्थर पर चढ़ गया। धीरे धीरे भद्र को नीमू की छोटी छोटी मदद अच्छी लगने लगी। जंगल और भी सूखा होता जा रहा था, दूर दूर तक पानी नहीं था। एक रात वे एक गुफा में रुके। भद्र उदास होकर बैठा था। नीमू ने उसे एक चमकदार कंकड़ दिखाया, देखो आशा हमेशा रहती है। भद्र ने मुस्कुराने की कोशिश की, उसकी दोस्ती से उसे ताकत मिल रही थी। अगली सुबह उन्हें एक पुराने पत्थर पर कुछ अजीब निशान मिले। नीमो ने उन निशानों को गौर से देखा, ये क्रिस्टल रोड का नक्शा है। नक्शे में एक घुमावदार रास्ता था जो एक चमकती हुई जगह पर खत्म हो रहा था। उन्हें लगा कि वे सही रास्ते पर हैं। उनकी आशा और बढ़ गई। वे नक्शे का पीछा करते हुए और भी सुनसान इलाकों से गुजरे। धूप तेज थी और पानी की कमी ने उन्हें थका दिया था, लेकिन नीमू की आवाज में हमेशा हिम्मत थी, बस थोड़ा और भद्र। एक ऊंची चट्टान आड़े आई जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। नीमू ने चट्टान में एक छोटा सा छेद देखा जो एक संकरा रास्ता हो सकता था। उसने भद्र को इशारा किया। भद्र ने हिम्मत करके उसमें घुसने की कोशिश की। अंदर अंधेरा और ठंडा था, लेकिन नीमू की हल्की चमक ने रास्ता दिखाया। कुछ देर बाद वे दूसरी तरफ से बाहर निकले, जहां एक अद्भुत नजारा था। सामने एक चमकदार रास्ता था, क्रिस्टल रोड। सड़क चमकदार थी, पर फिसलने वाली भी। हर कदम सावधानी से रखना था। भद्र फिसलने लगा, लेकिन नीमू ने अपनी चोंच से एक क्रिस्टल पर पकड़ बनाई। नीमू ने भद्र को अपनी मजबूत पकड़ से बचाया। वे आगे बढ़े। सड़क एक बड़े क्रिस्टल आर्क पर खत्म हुई, जिसके पीछे एक पर्दा था। पर्दा खुलने के लिए दोनों को एक साथ काम करना था। भद्र ने अपने भारी पंजे से एक क्रिस्टल दबाया और नीमू ने अपनी चोंच से दूसरा। जादुई पर्दा हट गया और उनके सामने एक चमत्कारी झरना था। पानी शुद्ध और जीवन से भरपूर। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। भद्र ने पानी पिया और नीमू ने डुबकी लगाई। उन्होंने जीवन का अनुभव किया। झरने का पानी क्रिस्टल रोड से होकर जंगल में बहने लगा।
धीरे धीरे जंगल में जीवन लौटने लगा। हर तरफ हरियाली छा गई। नीमू और भद्र वापस लौटे जंगल के हीरो बनकर। भद्र अब उदास नहीं था, बल्कि खुश और दयालु बन गया था। नीमू ने अपनी हिम्मत और दोस्ती से जंगल को नया जीवन दिया था। क्रिस्टल रोड अब जंगल की सबसे प्यारी कहानी बन गई थी और नीमू चिड़िया और भद्र भालू की दोस्ती अमर हो गई। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।